Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हम बस हक से अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे, पर इन्होंने हमें दबाया। हम जब अपनी बात रखने गए तो इन्होंने गार्ड से हमें पिटवाया। तो कुछ इस तरह की भी बात सामने आ रही, कोई जातिगत रंग भी दिया जा रहा है, इस तरह की कोई बात है या नहीं है, क्या कहेंगे? कोई भी छात्र कॉलेज में किसी छात्र को परीक्षा देने से रोकने नहीं गया। हमारे जो भी यहाँ बैठे हैं सब अपनी मर्जी से बैठे हैं, सब अपने हक के लिए बैठे हैं। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम किसी को पेपर देने से रोकें। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों का लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना जारी है। आपको दिखाना चाहूंगा हिसार के जो HAU 4 नंबर गेट के सामने यहाँ टेंट लगाए, लंगर लगाए, यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं। लगातार इनके समर्थन में किसान और अन्य संगठन भी आ चुके हैं और साथ के साथ जो हरियाणा के विपक्ष पार्टी के राजनेता भी यहाँ आ चुके हैं। और ऐसे में ये तमाम स्टूडेंट आंदोलन पे हैं और मांग को लेकर यहाँ लगातार बैठे हुए हैं। तो आप ये बताएं, आपकी जो मांग है उस पहले तो मांगे बताएं क्या क्या है? हमारी सबसे मुख्य जो मांग है, जिससे ये शुरू हुआ, सबसे पहले मैं वो मांग बता दूं। मुख्य मांग मैं बाद में बताऊंगा। हमारी मांग थी, हमारे जो स्टाइपेंड है वो घटा दिए गए थे सिर्फ 25% छात्रों के लिए, और उसके लिए भी जो नंबरों का क्राइटेरिया था वो बढ़ा दिया गया था। हम चाहते थे वो वापस हो। हमारे LDV की सीट्स होती थी वो इन्होंने घटा दी थी, हम चाहते थे वो वापस हो। हम बस हक से अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे, पर इन्होंने हमें दबाया। हम जब अपनी बात रखने गए तो इन्होंने गार्ड से हमें पिटवाया। उसके बावजूद हम शांति से दोबारा अपनी बात रखने गए तो इन्होंने हमारे ऊपर लाठियां चलवाई, जिससे 2 बच्चों के गंभीर चोटें आई हैं सर में और अन्य 20 से 25 छात्रों के चोटें आई हैं गंभीर। तो इस मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा FIR भी दर्ज हुई है, छात्रों के खिलाफ भी हुई है। इस मामले में पुलिस प्रशासन के द्वारा दोनों तरफ FIR दर्ज हुई है। छात्रों की जिसमें कोई गलती नहीं है। 1% कहीं हम कुछ गलत या हुड़दंग या उपद्रव करते नहीं नजर आ रहे हैं, जबकि प्रशासन की साफ साफ गलती दिख रही है। हमारे पास प्रूफ भी है, वो वीडियो भी है जिसमें वो जोरों से, बिल्कुल जान से मारने के इरादे से हमला कर रहा है। 8 से 10 बार उसने लाठियां चलाई हैं, वो भी पूरे जोर से। तो अब आपकी जो मांगे हैं, जो लगातार धरने पे बैठे हैं, क्या क्या मांगे आप रख रहे हैं प्रशासन के साथ समक्ष, सरकार के समक्ष? हमारा तो मुद्दा ही ये था कि हमसे हमारे VC सर मिले, हमारे जो हमें समस्याएं चल रही हैं उनका संज्ञान लें, उनका समाधान दें, क्योंकि प्रजा को जब भी परेशानी हुई है सिर्फ राजा से ही गुहार लगा सकती है। हम राजा के पास ही गए थे, लेकिन आज तक हमारे VC ने 5 साल का कार्यकाल में आज तक एक बार भी छात्रों की समस्या का संज्ञान नहीं लिया, उनका समाधान नहीं किया। समाधान दूर की बात है, वो हमसे मिले तक नहीं है। तो हमारी मांग यही है कि अगर ऐसा राजा है जो हमारे ऊपर बैठा है तो ये तो एक तानाशाही प्रवृत्ति को दिखाता है, जो कभी छात्रों के हित का नहीं सोच सकता, वो मिल नहीं सकता, वो बात नहीं कर सकता। तो हम चाहते हैं कि उसे उस पद से हटाया जाए, वो उस पद की गरिमा को खराब कर रहा है। तो कुछ इस तरह की भी बात सामने आ रही, कोई जातिगत रंग भी दिया जा रहा है, इस तरह की कोई बात है या नहीं है, क्या कहेंगे? जातिगत आप देख सकते हैं, हमारी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है HAU की कि यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख बच्चे पढ़ते हो। तो आपको क्या लगता है, आप भीड़ दिखा सकते हैं क्या ये सभी एक जाति के हैं? ऐसा नहीं हो सकता। कोई जातिगत मामला नहीं है, ये सिर्फ इसको एक रूप दिया जा रहा है ताकि इस मामले को दबाया जा सके, हमें डराया जा सके, हमें हटाया जा सके। तो आपसे जो आज फैकल्टी मिली थी, आपने जवाब भी मांगे थे, क्या क्या जवाब और सवाल जवाब हुए? वो हमारे खिलाफ पहले दिन से, जब हम 10 तारीख को धरने पर बैठे थे तब से हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। शुरू में उन्होंने MLR फैब्रिकेट करवाई, जिसमें उन्होंने दिखाया ही नहीं कि चोटें इतनी हैं। कौन सी जान पहचान से दिखाया गया ये हमें नहीं पता, पर उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद हमने बार बार कोशिश करके MLR सही करवाई, फिर कोई FIR लॉन्च नहीं होती है, उसमें भी 5 दिन लगते हैं गिरफ्तारी में। ऐसा क्यों? उसके बाद ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि छात्र एग्जाम दे। इन्होंने शेड्यूल निकाला है, एग्जाम देना ना देना वो हमारा हक है, वो हमारी मर्जी है, पर ये हॉस्टलों में घुस के जबरदस्ती पुलिस को ले जाके हॉस्टलों में बच्चों को जबरदस्ती ले जा रहे हैं एग्जाम दिलवाने के लिए। और जो MSc PhD के छात्र हैं उनको भी दबाया जा रहा है कि तुम स्ट्राइक का हिस्सा नहीं बन सकते, एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो यहाँ चल रहा है तुम उसका हिस्सा नहीं बन सकते, नहीं तो तुम्हारी डिग्री नहीं होने देंगे। ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम कहीं भी शांतिपूर्वक धरना दे सकते हैं, हमारे हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। तो क्या ये यूनिवर्सिटी प्रशासन हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन रहा है जो सरकार ने हमें दिए हैं?
तो इस प्रशासन ने कुछ नाम ऐसे भी दिए हैं कि कुछ स्टूडेंट इसको भड़का रहे हैं या छात्रों को परीक्षा नहीं देने दे जा रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हमारा कोई भी छात्र कॉलेज में किसी छात्र को परीक्षा देने से रोकने नहीं गया। हमारे जो भी यहाँ बैठे हैं सब अपनी मर्जी से बैठे हैं, सब अपने हक के लिए बैठे हैं। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम किसी को पेपर देने से रोकें, किसी के आगे हम ऐसे जबरदस्ती खड़े हो कि तुम्हें पेपर देने नहीं जाने देंगे। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जो बच्चे बैठे हैं वो प्रशासन से तंग आके बैठे हैं, वो अपनी मर्जी से पेपर नहीं दे रहे, वो अपनी मर्जी से मांग रख रहे हैं और ये सबकी मांग है। आप बताइए कि अगर जैसे आपकी मांगे नहीं मांगी जाती तो आगे किस तरह का रूपरेखा रहेगी? धरना ऐसे सुचारू रूप से चलता रहेगा, हम यहीं बैठे रहेंगे तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, हम यहीं बैठे रहेंगे। एक कोई छात्र महापंचायत भी कर रहे हैं 24 तारीख को। हाँ, हम छात्र महापंचायत करेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। तो ये थे तमाम जो स्टूडेंट, इनका साफ तौर से कहना था। क्या कहना चाह रहे थे? आज हमारी जो कमेटी भी आई थी, जो टीचर्स की जो गठित कमेटी है प्रशासन के द्वारा, वो हमारे बीच आई थी हमसे बात करने। यहाँ पे सभी छात्रों ने सवाल पूछे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने सवाल पूछे हैं उनसे, जो वो झूठे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं हमें दबाने के लिए। हर बात के खिलाफ सवाल पूछा गया लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो साफ दर्शाता है, अगर वो जवाब नहीं दे रहे, उनकी चुप्पी ये बताती है कि वो झूठे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। वो किसी पे भी डट के हाँ नहीं भर सकते कि हाँ ये बात सच है। ये आप पूरी मीडिया ने कवर किया है, आप देख भी सकते हैं। तो ये थे, आप क्या कहना चाहें कि क्या प्रमुख मांगे हैं और क्या फैसला ले गया? हमने पहले भी सरकार से गुहार लगाई है और अब आपके माध्यम से हम फिर से सरकार से गुहार लगाते हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुने। जितने यहाँ पे छात्र बैठे हैं आप इनको देखें और इनको न्याय दिलाएं। पहले भी हमने सरकार से बात करने की कोशिश की है लेकिन आपके माध्यम से फिर से कह रहे हैं कि सरकार प्लीज इस मामले में इंटरफेयर करे और हमें न्याय दिलाने का काम करे। सर, तो ये थे स्टूडेंट, इनकी मांगे, इनकी यही मांगे हैं जो इन्होंने मांगे रखी हुई है। सरकार इनकी मांगे पूरा करे, अन्यथा इनका आंदोलन लगातार यहीं जारी रहेगा। प्रवीण कुमार, हिसार।